जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि जीवों को, यानी कि ऐसे जीवों को जिन्हें मार कर खाया जाता है, यदि कोई इन्हें पाल कर बेचता है या फिर इनका बेचने का कार्य करता है तो क्या उनको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो तो सिर्फ पाल रहे हैं और बेच रहे हैं। मारने वाला तो कोई और ही है, खाने वाला भी कोई और ही है, तो क्या बेचने वाले को, इनको पाल पोस कर बेचने वाले को कोई दोष लगता है? तो हमारे शास्त्रों के अनुसार शिव महापुराण कहती है कि जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के जीव को, चाहे वो भेड़ हो चाहे वो कोई भी जीव हो, अगर उसे बेचकर अपनी जीविका चलाता है और आगे चल के उस पशु की हत्या करके उसे मार दिया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी नरक में जाना पड़ता है। ऐसे जीव जंतु को पाल कर बेचने वाले व्यक्ति को वही में ज्वाल नामक नरक में गिराया जाता है, जहां पर भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, ऐसे लोग जो कि अपने नियम से हट जाते हैं, जो व्रत नहीं करते, ऐसे जो लोग होते हैं जो कि अपने कर्म से हट जाते हैं, अपने धर्म से हट जाते हैं, ऐसे लोगों को वही ज्वाल नामक नरक में भेजा जाता है। वहीं पर इस तरह के जीव जंतुओं को बेचकर अपनी जीविका चलाने वाले को भी भेजा जाता है, क्योंकि इन जीव जंतुओं की मरने पर जो दोष रहता है वो आपको भी लगता है। जो भी जीव जंतुओं को पाल पोस कर बड़ा करके उनको बेच देते हैं, उन लोगों को इस नरक में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पुरातन धर्म में कहीं भी हिंदुओं के द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया जाता था कि जीव जंतुओं को पालकर और बेच दिया जाए, वो भी ऐसे जीव जंतुओं को जिनको मारकर खाया जाता हो। लेकिन आज समय के साथ जो बदलाव हुए हैं कि बहुत सारे लोग बगैर सोचे समझे, जो हमारे भाई हैं वो बगैर सोचे समझे इनको पाल पोस कर बेचने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है, जो कि उनको नरक में भेजने वाला कार्य करेगा। इसीलिए घर में दुधारू पशुओं को पालने का चलन है, जिनसे दूध की उत्पत्ति हो और उससे सभी का पोषण हो। इसीलिए दूध मात्र के लिए गौ माता का पालन पोषण किया जाता है। लोग भैंस भी पालना शुरू हो गए, भैंस भी पाली जाती है दूध उत्पादन के लिए। लेकिन ऐसे जीव जंतु जिनको मार के खाया जाता है, इनको जो पालता है और पालने के बाद बेच देता है, वो अवश्य ही नरकगामी होता है। ये हमारे शिव महापुराण में कहा गया है। और हमारे शास्त्रों पुराणों में जो भी ज्ञान की बातें दी गई हैं, ये सब की सब जो है वो अखंड सत्य होती है। आप इन बातों पे विश्वास नहीं करके भी नरक जाते हैं, जैसे कि पहले के वीडियो में हमने बता चुके हैं कि जो शास्त्रों की बात पर शंका करता है कि ऐसा होता है कि नहीं होता, या इनकी निंदा करता है या इनको नहीं मानता, उसे भी नरक में जाना पड़ता है। तो इसीलिए शास्त्रों की बातों पर विश्वास करें कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इन बातों को माने ना माने, महादेव, चित्रगुप्त और उनके दूतों की निगाह, जो उनकी नज़र होती है, वो सभी मनुष्यों पर रहती है कि कौन कैसा कर्म कर रहा है और उसके अनुसार उनको दंड दिया जाता है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।